ट्रेनिंग ली ना, उस हिसाब से बताता हूँ मैं। हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है, आप समझो। हार्ट अटैक की कंडीशन समझ में आती है। जैसे बीमारी तो क्या होगी कि यार एक व्यक्ति को सपोज करोगे बुखार आ गया, बुखार आना एक बीमारी है, लेकिन कंडीशन क्या, हार्ट टूट गया तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, या तो डिसेबिलिटी होगी आपको। जैसे हार्ट अटैक की भी कंडीशन है, बीमारी नहीं है। आप समझो, आपको महसूस नहीं होगा हार्ट अटैक की कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है। हार्ट अटैक में सिर्फ एक कंडीशन होगी और आप या तो ख़त्म हो गए या फिर आपको हॉस्पिटल ले जाना। बात समझ में आ रही? ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ हार्ट अटैक में बच जाओगे आप, या किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हो, लेकिन कैसे वो आपको पता होना जरूरी है। पहली बात तो ये सिम्टम तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक कैसा है। जनरली जो देखा गया है, जो मैंने पढ़ता हूँ या लोगों को से सुनता हूँ, तो हार्ट किधर होता है अपने, इस साइड होता है। जैसे हार्ट अटैक होता है, जैसे दोनों अपने जो ये होते हैं ना, इसके सेंटर मान लो आप, इस जगह पर अपना हार्ट होता है। मतलब हल्का सा लेफ्ट में होता है, सेंटर में भी नहीं होता, लेकिन हल्का सा साइड में होता है। तो आप ये मान के चलो कि हार्ट अटैक आएगा ना, तो आपको लेफ्ट पोर्शन में कुछ ना कुछ पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपके थोड़ा हल्का सीने में दर्द होगा, या आपके, मैंने देखा अभी आजकल लोगों के इस हाथ में ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो अगले दिन बोल रहे थे हाँ दर्द कर रहा है। मतलब मेरी बात समझो आप, वो कह रहा था वो अलग मैटर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि सबके साथ ऐसा होता है। जिस व्यक्ति के भी हार्ट में अगर पेन हल्का हल्का हो रहा है सीने में दर्द, तो उसके मेरे को ऐसा लगता है कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा दर्द होगा, लेफ्ट हाथ में दर्द होगा, उसको हाथ उठेगा नहीं, उठेगा कि यार मेरा हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो सिम्टम समझ जाओगे आप हार्ट अटैक का सिम्टम। बात समझ में आएगी आपको? तो हार्ट अटैक वाले को दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, उसको बेचैनी महसूस होगी, उसको ऐसा लगेगा कि यार कुछ अच्छा नहीं है, फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, होता ना अपन बेचैन हो जाते हैं एकदम, तो वो जोक बिगड़े। अब जोक बिगड़ना मतलब क्या होता है पता आप, ये बीपी का इनबैलेंस होता है, या तो बीपी हाई जा रही है उसकी या इन जा रही है, इसलिए उसको अंदर बेचैनी महसूस हो रही है, हार्ट में पेन महसूस हो रहा है, साइडों में दर्द हो रहा है, मतलब इस तरह के अटपटे से सिम्टम्स नज़र आएंगे उसे। कुछ खाना नहीं पाएगा, कुछ कहेगा कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, कभी कहेगा हाथ में दर्द हो रहा है, तो आप समझो उसको कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स। अब अपना को करना क्या, लास्ट पोर्शन तो क्या अपना डॉक्टर के पास ले जाना। फाइनल यही कंडीशन है कि अपन डॉक्टर नहीं है, आस पड़ोस में कोई डिस्पेंसरी हो, आप बंगाली डॉक्टर हो, इनको भी दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको गलत इंजेक्शन लगा दिया उसने तो वो निपट जाएगी, आपको उसको सही इलाज देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें उसको, कि जैसे ही किसी को ऐसा लग रहा है आपको कि हार्ट अटैक आया, या उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले उसके कपड़े लूज़ कर दो। आप समझे, कपड़े उसके ढीले कर दो थोड़े से। उसने कपड़े पहन रखे हैं तो उसको थोड़ा सा लूज़ कर दो। अगर बनियान अंदर पहन रखी है तो शर्ट उतार दो उसकी, या धोती पहन रखी हो तो उसको को भाई टॉवेल लपेट ले, इस तरह का उसको सांत्वना दो। दूसरों को हवा में रखो आप समझो, बीपी जब हाई होता है तो बॉडी के अंदर से गर्मी निकलती है बहुत भारी मात्रा, तो व्यक्ति को गर्मी महसूस होती है, इतना गर्मी लगेगी पसीने टपकेंगे उसके। आप देखना कभी भी जिसका बीपी हाई होता है उसको पसीने टपकने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसको क्या होता है, जैसे अपना आप देखोगे ये ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो उसको ठंडा कैसे करते हैं, या तो एसी लगा देते हैं, या फिर पंखा लगा के ठंडा नहीं करते, उसको बाहर देते हैं। जैसे अपनी बॉडी भी एक ट्रांसफार्मर मान लो आप, इसको कैसे ठंडा करेंगे, बाहर से पंखे उसको ठंडी हवा में रखो, उसको ऐसा करो, उसको ऐसे जैसे ग्रुप बना के देखो मत, उसको हवा लगने दो, नेचुरल हवा लगेगी तो ज़्यादा फायदा उसको। अब उसके बाद क्या करना, आप लोगों को महसूस हो गया कि, और जैसे वो आप कपड़े खोलोगे, इसको हवा में रखोगे तो वो एकदम रिलैक्स फील करेगा, तो उसको लगा हाँ थोड़ा ठीक लगा, तो उसको सही मत मानो आप। ये गलती कभी मत करना कि सही होना, उस समय वो रिलैक्स होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है वो मैनेज होता है, मतलब या तो हाई होता है या लो होता है, तो उस समय क्या होगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन एक लेवल में आ जाएगा, क्योंकि उसको महसूस होगा अच्छा, तो अच्छा महसूस होगा तो ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कम हो जाएगा या उसको नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो उस समय उसको सही मानना गलत है, क्योंकि क्लॉट्स हो सकता है हार्ट के अंदर अपने जो है नलियाँ होती बहुत सारी, तो अगर वो प्रेस हो चुकी है तो ये मानकर चलो आपके जब ब्लड धीरे चल रहा है तो वो उसको जो है धीरे धीरे उसको दर्द कम हो जाएगा, उसको अच्छा फील होगा। लेकिन जैसे ही उसका बीपी हाई होगा तो वो वापस क्लॉट हो सकता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना है कि साहब इसको ये सिम्टम्स है और ये इतनी देर से ये प्रॉब्लम कर रहा था। आपको सारी कंडीशन बतानी भी है उसको, ऐसे भी नहीं है डॉक्टर के पास लेके हाँ साहब ये देखो ये पेशेंट तो ये तो नॉर्मल है, वापस भेज देगा तुम्हारा पेशेंट। उसको बताना है कि साहब हमने ऐसा ऐसा किया, उसको
उस समय ये था जैसे उसको लेटा दो, फर्श पे लेटा दो, धीरे से लेटा दो आप उसको, हल्का सा जो सिराने टेका लेकर बिठा दो, तो उससे क्या उसको रिलैक्स फील होगा, आप देखना उसको फ़ायदा हो जाएगा, शायद वो बच भी जाए। फॉर एग्जांपल कि हार्ट अटैक आ गया उसको और वो चित पड़ गया, होता ना सर, जैसे अचानक वो नाचते नाचते गिर जाए, आप समझिए ये कंडीशन बहुत वर्सेस कंडीशन है, इसमें व्यक्ति के बचने के चांसेस 99% कम है, लेकिन आप बचा सकते हो 1% भी अगर आपने तुरंत इलाज कर लिया। जनरली आपने देखा होगा कि व्यक्ति कोई मर जाता तो गाँव में तो लुगाएँ जो होती है वो उसकी छाती पीट देती है बहुत सारा, और कई बार वो जिंदा हो जाता है, आप समझो वो भी एक कंडीशन है, आप समझना। उस केस में क्या होता है कि ये हार्ट जो होता है ना, हार्ट अपना एक पंप है जो क्या काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। अगर इस पंप को रीस्टार्ट कर दिया आपने तो वो डेफिनेटली बच जाएगा। वो भी मतलब उसका भी टाइम पीरियड होता है, जैसे 5-10 मिनट 15 मिनट के पीरियड में अगर आपने उसको कर दिया तो वो बच जाएगा, और आपने उसको छोड़ दिया तो वो निपट जाएगी सर, डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा उसको। तो कोशिश CPR बताई थी ना मैंने पहले, वो यूँ करके बॉडी के ऊपर आपकी ये जो पोर्शन है, ये दोनों निप्पल है, इसका सेंटर में हार्ट, इस जगह पर हार्ट है, तो इस जगह पर उसको यूँ रखना है और पूरी बॉडी का दम लगा देना है। ये नहीं देखना कि उसकी पसली टूटेगी कि जब पसली टूट जाएगी तो जुड़ जाएगी, लेकिन आपने उसके हार्ट, क्योंकि जो दिल होता है वो क्या होता है थोड़ा पसलियों के नीचे प्रोटेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि हार्ट ऊपर ही जो वहाँ दबा देंगे जो वहाँ हो जाएगा। हार्ट जो होता है पसलियाँ पहले बहुत टाइट है, फिर मांस आया हुआ अपना बहुत मतलब इतना सेफ है वो कि उसको कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसको दबाने के लिए अपने को कम से कम 2 इंच दबाना पड़ेगा। आप समझिए इस पसली को 2 इंच कम से कम नहीं दबाओगे आप तो हार्ट काम नहीं करेगा, हार्ट तक पहुँचोगे ही नहीं आप सोचोगे वाह वाह कर दिया मैंने तो कुछ नहीं हो रहा, गलत। आप पूरी बॉडी का जैसे ये पोर्शन ऊपर उठाकर पूरी बॉडी का ये हिस्सा जो है दम लगा दो तो आपका वो व्यक्ति बच सकता है। आप समझो वो उस कंडीशन में आप उसको बचा सकते हो, और ये भी बहुत तेज़ करना है, ऐसा नहीं कि 2-3 करे होता कि यार बच जाएगा, नहीं बचेगा, कम से कम आपको 40-50 ये इसको मारना पड़ेगा उसे, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करना, फिर मुंह खोलना उसका और मुंह से सांस देना। उस समय ये नहीं देखना कि कुल्लुई है कि आदमी है कि डोगरो है, मुंह तो मुंह नहीं अड़ा हुआ है, फिर तो नीची जात को है नहीं ये तो कहीं, ऐसे नहीं देखना। आप समझो इस कंडीशन में आप एक व्यक्ति की जान बचा सकते हो, और ये जान बचा ली आपको जीवन भर याद करेगा, और व्यक्ति बच सकता है। अभी आप समझो कि इस अभी जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें लोग हार्ट अटैक से ज़्यादा मर रहे हैं, और उनके मरने का सबसे बड़ा कारण क्या पता है आपको, कि अपनों को फर्स्ट एड के बारे में पता नहीं है कि एक हार्ट पेशेंट को फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति को ये पता लग जाए कि फर्स्ट एड कैसे देंगे ना, तो वो व्यक्ति मतलब ये मान लो कि 10 लोगों की जान बचा लेगा। मैंने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ली, डॉक्टर से संपर्क में करा, डॉक्टर ने बताया कि आप बचा सकते हो हार्ट पेशेंट को, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बेचारे की सांसें चल रही है और आप पंप लगाने लग गए, वो गलत है। उसका देखना चेक करना अब आप समझो कि एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, बेहोश पड़ा हुआ, अब उसकी पल्स कैसे चेक करेंगे यार, इसको सांस आ रही कि भी नहीं आ रही, कैसे चेक करेंगे, चलो बताओ फिर। जब मेरी बात सुना पहले एक बार ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के बाद 2 तरह की कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन तो वो बनेगी जिसमें वो बोल रहा है, चल रहा है, उसको सीने में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, उसको दिखाई दे रहा है। एक कंडीशन तो ये हो, दूसरी कंडीशन है कि बेहोश होकर गिर जाएगा। अब बेहोश होकर गिर गया तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि यार ये इसकी वास्तव में सिचुएशन क्या है, ये मर गया है, ये जीवता है, सांसें चल रही है। कोई व्यक्ति घबराहट से बेहोश हो जाता है ना, तो आपको पता कैसे करोगे, चलो सांस व्यक्ति को आ रही कि नहीं आ रही ये कैसे पता करोगे। हार्ट अटैक आया, कुछ भी आया तो हार्ट की नस चेक करेंगे। हाँ, तो एक तो ये कंडीशन होगी, एक नाक के पास में देखेंगे हवा, दूसरी बात बिल्कुल सही है, और तीसरी बात आ रही कि नहीं आ रही उसको करते देखो। अब आप समझो तीनों ने सही कंडीशन बताई, लेकिन आप तो तरीका गलत है। आप ये बताओ कि इसको चेक कैसे करोगे कि यहाँ नाड़ी आ रही कि नहीं आ रही, कैसे चेक करोगे। आप समझो ये अंगूठा नहीं दबाएंगे, हाँ ये अंगूठे वाली जो नस आ रही ना, चलो ये इसको मान लो, आपने को चारों उंगलियाँ यूँ पकड़नी और इसको यूँ टेस्ट। अब रखो आप पहले रख कर देखो, रखो ना, सब रखो रे, आगे मेरे को क्या देख रहे हो। ये गड्ढा जो है ना हल्का सा, ये हल्का सा गड्ढा आ रहा है, इस जगह यूँ 3 उंगलियाँ रख दो, पहले 3 उंगलियाँ रख के थोड़ा हल्का सा प्रेस करो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि झपक झपक कर रहा है, घोट रहा है, फील आ रहा है। तो ये अपनों को पहला चेक करने का तरीका। दूसरा चेक करने का तरीका इस जगह भी है, ये इस जगह भी एक नस होती है जहाँ इंजेक्शन लगाता डॉक्टर ने, यहाँ दबा कर देखो,
उस व्यक्ति के इस जगह देखो। तो यहाँ पर आप देखो, तुरंत रखो, कोशिश करो ना डायरेक्ट चेक करके। अब अभी हंस रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन आपको ये काम पड़ा ना, उस दिन याद करोगे कि वास्तव मंजूर काम हुआ है। ये देखो आप, यहाँ फील आ रहा है। अब इसको काउंट करना है कि एक व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? दिल धड़कता तो कितनी बढ़िया बात है। चुप रहे, अरे मैं तो दिल धड़कता है कि वो सांस लेगा। एक व्यक्ति 20 से 22 बार 23 बार इतनी बार सांस लेता है। उसने बताया सही है, लेकिन दिल की धड़कन बताई। एक व्यक्ति को जो नॉर्मल हार्ट पेशेंट होता है उसके 60 से लेकर 80 तक मान लो बार धड़कता है। बीपी नहीं कहते ऊपर का नीचे का, वो उसका रिलेटेड होगा, मेरे को इतना नॉलेज नहीं, लेकिन 60 से 80 बार के बीच में धड़कता है। तो अपनी ये नब्ज जो होती है ना 20 बार मान लो आप, तो आपने इसको पकड़ा, टाइम तो देख ही सकते हैं अपन, घड़ी में देख रहा सेकंड, तो क्या साहब इसकी 15 आ रही है, 14 आ रही है, 10 आ रही है, 8 आ रही है, तो क्यों 8 आ रही है तो मतलब लो जा रहा है। आपके जैसे तेज बढ़ेगी 25, 30 आ गई, 40 आ गई, तो ऐसा बीपी आ गई। ये अपन यहीं से पता कर सकते हैं आप चीज़ों में से। तो ये पता करना, अगर उसकी ये नब्ज चेक कर लिया आपने, अब उसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी? सांस की कंडीशन। ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अगर ये व्यक्ति को ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति? उसके यहाँ उल्टी उंगली ले जाएगा। तो एक थोड़ी गर्मी महसूस होगी आपको, हो रही ना महसूस? रखो नाक के नीचे, रखो ना हाथ, गोबर उठा कर आएगा अपने को, एक हल्की सी गर्माहट महसूस होगी। तो ये मान लो कि व्यक्ति की सांस चल रही है, ये भी नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति को विजुअल कंडीशन लेटा रखा उसको देख सकते हो ना आप। ये छाती हल्की सी फूलेगी, डाउन जाएगी, फूलेगी, डाउन जाएगी। 3 तरीके जो आपने बताया उसी को मैंने, जो असली तरीका है वो बता दिया आपने। ये चीज़ अगर उसको सांस आ रही है तो सीधा हॉस्पिटलाइज करो। अपने आप को डॉक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर समझने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में डाल दिया उसको, डॉक्टर उसका इलाज करेगा। डॉक्टर को बताना लेकिन कि आपने क्या क्या किया एज ए फर्स्ट एडर। मतलब फर्स्ट एडर ये नहीं कि जिसने ट्रेनिंग ली है साहब वही फर्स्ट एडर है, मैं तो ट्रेनिंग ही नहीं लिया, खट्टे से फर्स्ट एडर हो गया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट एडर वो हो गया जिसने उसको सबसे पहले ट्रीट करा। एक व्यक्ति ने घर में सबसे पहले आपको टच किया बीमार व्यक्ति को, तो वो फर्स्ट एडर है। अब वो जो भी करेगा डॉक्टर को बताना कि साहब मैंने पानी दिया इसको, साहब इसको ये दिया। और अपन जनरली क्या होता है, आवेश में आकर क्या करते हैं, उसको पानी दे देते हैं। पानी भी नहीं देना होता, पानी मांगेगा पेशेंट आपसे, बहुत तेज मांगेगा, अरे भाई पानी पिला दे, लेकिन पानी कभी भी नहीं देना होता। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कंडीशन, सांप काटे, कुत्ता काटे, या किसी भी कंडीशन में आप लोगों को पानी कभी भी नहीं देना पेशेंट को। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि आप सोचोगे ये व्यक्ति को, पेशेंट को जब भी आप हॉस्पिटल ले जाओगे तो डॉक्टर इलाज करेगा सबसे पहले। और आपने सुना होगा कई बार कि यार डॉक्टर पहले से क्या करा था कि यार कल इसको इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो आप इसको पानी मत देना, खाना मत देना, यूजुअली कहते हैं ना अपन लोग। तो अपने को डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ नहीं देना है। आप डॉक्टर को बताओ साहब मैंने पानी भी नहीं दिया, आपने उसको पानी दे दिया, खाना खिला दिया, उसको कहा तो जी मिला क्या वटे मिले नहीं मिले, तो वटे जाने का ही होगा कि यार वो कहते हैं डॉक्टर जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा उसको पता चलना कि आपने उसको क्या दे दिया, वो तो डायरेक्ट इलाज करेगा। जैसे इलाज करेगा उसकी फिर और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती। तो आपको सबसे पहले पेशेंट को कुछ भी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि उसको आप भूख लगी मांग रहे हो तो रोटी नहीं खिलाओगे, रोटी पड़ी ला रोटी खिलाई, ऐसे नहीं करना है। उसको कहना भाई खिला रहे तेरे को चल चल, और उसको नॉर्मल करना है। जैसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आया तो क्या आ रहा है, कोई बात नहीं, अरे हो जाएगा सही है, तो चलता रहता है। तो हिम्मत बांधनी, उस हिम्मत से क्या होगा आपको एक प्लस, ऐसा नहीं तू तो मरेगा, हाँ तू तो हो गया, ये तो नहीं बच पाएगा। हाँ कंडीशन देख कर मेरे को तो लग रहा है तो नहीं बच पाएगा, पेशेंट सुनेगा तो सामने तो मरा, वो वैसे ही मर जाएगा। आप समझो कभी भी व्यक्ति आपको लग गया कि मरने वाला, तो भी उसको कहना अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये आपको नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा उसको। अगर आपने उसको कह दिया तो मरेगा, तो ये तो उम्र इतनी थी, ये तो बूढ़ा आ गया तो खत्म है, आपको ये 50 साल को हो गया, आजकल बच रहा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बचा, हटे ही रखो, सेवा करो, कभी वो नहीं बचेगा। हाँ फिर वो नहीं बचेगा। दूसरा काम करते हैं तो देवता के बटे ले जाओ, देवता क्या ले जाना, लेकिन डॉक्टर को सलाह के बाद ले जाओ, अच्छी बात। डॉक्टर देवता से भी इलाज हो जाता है, लेकिन डॉक्टर फर्स्ट, उसके बाद देवता। देवता आप जो देवता ओझा या बाबा पीर फकीर जो भी होता है ना, ये अपने में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। आप समझो मेरी बात, आपका अंदर से मोटिवेट करते हैं। अपने अंदर भी एक भगवान है, ये मान लो, जो अपने को मोटिवेट करता है वो बचा सकता है आपको।
एक बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से लोग जूझते रहते हैं, वो भी बचकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशनल बहुत अच्छी पावर होती है, विश्वास। अंदर से विश्वास बहुत तगड़ा होता है उनका कि नहीं मैं बचाऊंगा। देवता, भगवान, ईश्वर ये सब अपने को मोटिवेट करते हैं। और क्या करते हैं आप बताओ? अपन अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे तो कैसे करेंगे? विश्वास है, आप भाई, समझोगे, आप सोचोगे भगवान देगा पैसे, तो अब आप बैठ जाओ घर में, देगा दे दे, तो वो अपने को मोटिवेट कर सकता है कि आपको ये काम करना चाहिए। आप करना अपने को पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लोग देवता भगवान वगैरह पर ले जाना अच्छी बात है, लेकिन वो डॉक्टर की परामर्श के बाद समझ में आई है बात। इसको घर पर ही बताना, जो बात आपने समझी सुनी वो घर पर ही बताओ। क्योंकि आप तो यहाँ रहते हो, नौकरी करते हो 9 घंटे, घर पर वाइफ रहते होंगे, किसी के बच्चे रहते होंगे, किसी की परिवार वाले रहते होंगे, तो उनको भी पता होना चाहिए ये बात कि यार अगर व्यक्ति आ जाए तो कम से कम दवा प्रेस व्रेस तो कर दे, उसको डॉक्टर के पास तो ले जाओ। फ़ोन नंबर घर पर लिख कर रखो, डायल पेड उनको फ़ोन रखो घर पर, ताकि उनको पता रहेगा कि फ़ोन कैसे पता लगे। वो फ़ोन ही नहीं लगाने आ रही हो, वो आ जाएगा, पड़ा रहेगा जाए, फिर वो मर जाएगा। आप समझो, फ़ोन लगाना ये छोटी मोटी टेक्नोलॉजी तो घर में आनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी कुछ पता लग जाए। इमरजेंसी नंबर एम्बुलेंस वगैरह के लिख कर रखो घर में कि यार कभी भी दिक्कत हो तो 101 लगाना है, या 108 लगाना है, 100 लगाना है, ये सब चीज़ें लिखो वहाँ पर, ताकि लोगों को पता रहे। क्योंकि आप पता लगे यहाँ नौकरी कर रहे हो, घर पर हार्ट अटैक आया हुआ, आप घर पर गए तब तक वो पता लगे वो निकल गई सरकार, तो वो कम से कम क्या, तो आप यहीं से फ़ोन से कह सकते हो कि भैया देख वो 108 नंबर लगा के एम्बुलेंस का है, तो आप 10 डायरेक्ट एम्बुलेंस को, तब तक जब तक आप पहुँचोगे तब तक एम्बुलेंस पहुँच कर इलाज भी स्टार्ट कर देगी। आप समझो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन कभी भी काम में आ सकती है आपको, आपके नहीं तो पड़ोसी के काम में आ सकती है। वो पड़ोसी आया, अरे भैया यार उसको कोई भैया, तो आपने देखा 108 लगा दिया कि भैया तुरंत इस जगह पर आ। जब तक वो आएगा तब तक आप संभालिए उसको, आदमी कर सकता है ना। इसलिए कोशिश करो कि ये चीज़ें तो अपने दिमाग में, दिल में, जहन में। आज मोतीलाल जी के साथ हुआ, कल को किसी के साथ भी हो सकता है, और कितने लोगों के साथ हुआ, कांतीलाल, जगदीश, ये सब चीज़ें हार्ट अटैक से तो खत्म हुआ। अगर ये इनकी उम्र थोड़ा सी खत्म होने की, ये अचानक आया हार्ट अटैक, अचानक आएगा। तो मोबाइल वाले भी आ गया सर, वही तो नाम ले रहा हूँ। तो आप समझो कि ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए घर के अंदर, तो कोई पेड़ में वरना आप समझो बचना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप बचा सकते हो किसी भी व्यक्ति को, खुद बच सकते हो। आपको भी आया तो कह दो कि भाई थोड़ा सा साइड में हटो, अगर आप फर्स्ट एडर हो तो साइड में हट जाओ कि यार भैया थोड़ा CPR दे देना, CPR का ही हो है कि ये कर दे थोड़ा सा, तो वो आप समझो मेरी बात है। किसी व्यक्ति को बताकर भी कर सकते हो। आप बूढ़े हो गए हो, आपसे लग नहीं सकता, तो फिर जवान को ले भाई तू लगा दे यहाँ पे, कैसे करना कि यार यूँ पकड़ यूँ लगा, समझे मेरी बात। और भी आगे बताऊँगा मैं, जैसे जैसे घटना घटित होती जाएगी वैसे काम की चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि अगर